When we were talking about this वादा and these things, हम बचपन में हमें बड़ा सख्ती से सिखाया जाता था कि वादा तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। तो हम कहते वादा करनी नहीं, हमने कहा वादा नहीं, वादा नहीं करते, वादा नहीं करते, विल जस्ट से इट लाइक दिस। लेकिन अब लोग लिटरली, मैं लोगों से कुछ चीज़ों के वादा लेता हूँ लेकिन उनके लिए तोड़ना बहुत आसान होता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ एक रिश्ते में बनते हैं, जब शादी करते हैं, तो आप एक वादा करते हो उससे कि आप उससे हर चीज़ वो पूरी करके देंगे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपने अपने साथी के लिए पूरा करना है। ये वादा जो शादी वाला वादा होता है, ये जो निकाह जिसे कहते हैं, उसमें आप अल्लाह ताला को गवाह बना के वो वादा करते हैं। जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, इवन जो लोग ये भी लिखते हैं कि जी हम इतना हक महर देंगे और फिर बाद में वो अदा नहीं करते और फिर कहते हैं हमारी तो बीवी ने कभी इसीलिए तो कहते हैं हलीमा कि निकाह में ऐसी ताकत होती है कि जैसे निकाह होता है आपको दूसरे बंदे से उनसियत होना शुरू हो जाती है, आपको अटैचमेंट अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ज़ैनब, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि वादा इन लॉट ऑफ सेंस आप करते हो कि जब किसी शादी खाली चीज़ में नहीं आप बनते, खाली आप बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ तक कि मुआहदे, हम कुछ मुआहदे करते हैं कि ये बहन भाइयों को हिस्सा मिल जाएगा बाद में, हम वो भी नहीं पूरा करते। हम मुआहदा किसी किराएदार माले मकान से करते हैं, हम वो भी नहीं पूरा करते। तो क्या हमसे मुसलमान नाम के रह गए हैं? हम इन वादों और इन चीज़ों से बहुत दूर चले, कहते नहीं क्या हुआ, ज़्यादा उस वक्त फायदा नहीं था ना मेरा, उस वक्त समझ नहीं आई। अच्छा, कुछ लोग जो है वो वादा बस ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं कि हाँ ये वादा मैंने ये चीज़ पूरी कर दी है, कर दूंगा या करना है मैंने, लेकिन उनको ये नहीं समझ लगती कि अगला बंदा कितना हर्ट हो जाता है, वो तो सीरियस होता है इस बात को लेके, या आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि एक किसी से मुआहदा कर रहे हैं और फिर वो आप बाद में, क्योंकि आप तो सीरियस हैं नहीं इस मामले में, तो बाद में आप उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, वो चीज़ वो जो है लोगों को उस पर नहीं होती। और जैसे आप बचपन ये बात कर रहे थे कि बचपन में हम वादा करते थे, हम कहते थे अल्लाह का पक्का वादा, और कुछ लोगों को चेक करने के लिए बचपन में फ्रेंड्स को कि अच्छा चलो वादा करो, तो जब वो वादा नहीं करते थे तो हमें पता लग जाता था ये झूठ बोल रहे हैं, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए हम अपना वादा इस तरह करवाते थे। तो अच्छा, बट हम इस जैसे स्टाम्प पेपर हम लोग करते हैं, हमारे तो जुबान पे, अब तो जुबान पे राय नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ही काफी थी किसी के लिए, लेकिन अब अगर तुम देखो, लेकिन हमारी, सॉरी टू कट यू हियर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ही काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने हमें वो पैगामात देने के लिए हर जगह मुआहिदा किया है, रिटन एग्रीमेंट किया है, सिर्फ हमें ये पैगाम देने के लिए कि आपने किसी की ज़ुबान पे एतबार नहीं करना, मैं तो अपनी ज़ुबान पे कायम रहूंगा, क्या पता अगला बंदा रहे या ना रहे, तो आपको करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि द डिमांड वाज ऑलवेज कि एक चीज़ आप उसे लीगलाइज कर ले, लेकिन आप डर जाते अदालत से, लेकिन आप जो अपनी जुबान से किया हुआ वादा होता है, कभी अगर आप कहते किसी से मैं दोस्ती निभाऊंगा और आप वो दोस्ती भी नहीं निभाते, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि जब आप किसी से वादा तोड़ते हो, किसी का दिल तोड़ते हैं, जिसमें कहते हैं खुदा बसता है, और आपने किसी का दिल तोड़ा है, तो यकीनन उसका हर्जाना आपको कहीं ना कहीं पे देना अमल जरूर होता है।